यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? नो साउंड प्रणव, देयर इज लॉट ऑफ साउंड। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास एवरीवन। बच्चों, दिस इज आवर लास्ट चैप्टर, है ना। आप सब लोग, जो लोग मेरे साथ बहुत दिनों से, उन्हें पता है ये बात, करेक्ट। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक। हमने बाकी सारे टॉपिक कर लिए हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस, यस, है ना। तो सारे चैप्टर्स हो गए, हम लोगों ने हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज सॉल्व की है ना। आप सब लोग मेरे साथ थे पूरे जर्नी में। आई आई होप बहुत सारे लोगों ने इम्प्रूव करते देखा है। हाँ, बहुत बढ़िया किया है आप लोगों ने। बहुत सारे बच्चे डे 1 से लेके अभी तक कनेक्टेड है एंड बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं अब तो। ठीक है, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग नए आए हो, है ना, सर आज ही ज्वाइन किया है या अभी अभी ज्वाइन किया था कुछ ही चैप्टर पे, तो आप सब लोग रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। आपको पता है ये बात, है ना। रिकॉर्डिंग्स आप लोग देख सकते हो, और रिकॉर्डिंग्स कैसे देखना होता है ये बात भी आपको पता है। ठीक है, यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग्स कैसे देखनी है बच्चा लोग? रिकॉर्डिंग्स देखने के लिए आपको लर्न टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर चैप्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में वहां से प्लेबैक सेशन। हाय बेटा, हाय त्रिशला। ये एक अप्रोच है। इसके अलावा बच्चा एक और बात है ना, हाँ, सेम रिकॉर्डिंग्स जो आपने मिस कर गए, राइट राइट राइट, जो सेम सेशंस है। इसके अलावा एक और बात है ना, ये एक बात होगी। कुछ लोगों को अगर अभी भी डिफिकल्ट जा रहा होगा, तो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है क्लास 12 के लिए। ठीक है, न्यू बैच। तो जब तक कि आपको ज्वाइन करना है कर लो। हम लोग बहुत धीरे धीरे वहां पे डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे 1 महीने में ना, 1 मंथ में, और लॉजिक। ठीक है, 1 महीने में हम 2 या 3 टॉपिक्स ही कंप्लीट करेंगे बेटा, तो आपके एग्जाम तक। समझ रहे हो आप? तो मतलब इतना से धीरे धीरे बात करने वाले हम यहाँ पे। वी आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी इलेबोरेटेड इंग्लिश सेशंस। तो ये अभी डेली 8:30 PM को है, 8:30 to 9:30। अगर आपको, हाँ, हो गया, स्टार्ट हो गया बच्चों 2 दिन पहले से, 12 अप्रैल से, मंडे से स्टार्ट हो गया ये, स्टार्टेड ऑन। तो एक या दो लेक्चर्स हुए अभी मंडे ट्यूसडे के, और उसमें हमने बेसिक्स कवर किए, 11th क्लास का डिफरेंशिएशन कवर किया। ठीक है, तो बच्चा लोग जिस जिसका मन हो ज्वाइन करने का, है ना, आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, लॉजिक, ऐसे सारे टॉपिक्स हम 1 महीना 1.5 महीना आपके एग्जाम्स तक कंप्लीट करेंगे। तो किसी को अगर एकदम डिटेल में बात करनी हो, डिटेल में पढ़ना हो, तो यू कैन। इस बैच का नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्सक्लूसिव। अच्छा, एग्जाम तो 10th के लिए कैंसिल हुई ना, 12th के लिए भी होगी क्या अनुजा? जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वो 10th के लिए हुआ है ना, आई थिंक। ना, 12th का एग्जाम नहीं होगा कैंसिल, है ना, 12th का तो पोस्टपोन ही होगा। यस, 12th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हर जगह लगता है। तो एक्सक्लूसिव न्यू बैच ऐसा नाम है। आप तो मेरे नाम से सर्च करो, आपको दिख जाएगा। आपको अंकुश नाम से सर्च करना है आपके ऐप में। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी सारी बैचेस जो जो मैं ले रहा हूँ। ओके बच्चा लोग, चलो। यस, सो अ वेरी गुड इवनिंग, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, व्हिच इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। ना, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत सिंपल है ना। यस, मुझे ये टॉपिक बड़ा सिंपल लगता है। ये टॉपिक कब तक चलेगा? ये टॉपिक हम, है ना, अगले मतलब इस वीक के एंड तक कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, ओके। यस, तो ये टॉपिक हम इस वीक के एंड तक कर लेंगे खत्म। न्यू बैच में क्या, अच्छा, डिफरेंशिएशन चालू किया है न्यू बैच में, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया बेटा। ठीक है, तो जिसको डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ना हो, राइट, वो आ सकता है वहां पे। ओके, तो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होने वाली है। 8:30 आराध्या, अभी इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। टाइम इज 8:30 PM। ठीक, हाय हेलो एवरीवन। शुरू करें क्या बच्चों? करें शुरू? ठीक है, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के पास। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है बच्चों? एक बात बताओ, इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वेट करना, है ना। तो भाई, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूं,
तो वो हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन है, और एक क्वाड्रेटिक मतलब x² का टर्म है। मैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिगो के टर्म्स होते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स ना प्लस 2 इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स हो गए, राइट, तो बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो वैसे ही अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो। तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो समझ रहे हो क्या हो गया, एक्स वाई के टर्म्स तो ही है, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी होना चाहिए, dy बाई डी एक्स के टर्म्स होने चाहिए। सो एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मतलब कि dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे सब is called as differential equation। इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, है ना। ये डेफिनेशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की। बहुत ही आसान है सर, है ना बेटा। which involves differential coefficient is called as differential equation। अंडरस्टूड। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा ही है, ठीक। तो ये बात समझ में आई हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इट। dy by dx इक्वल टू cos x हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। d स्क्वायर w by dx स्क्वायर, ऐसा नहीं जरूरी कि dy by dx ही होना चाहिए, बस डिफरेंशिएशन है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंशिएशन हो गया अगर, तो भी बन गया w का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी चलेगा, ठीक। वैसे ये देखो यहाँ पे भी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सारी चीजें एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी हो सकता है, आर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स अगर आ गए तो इन इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। समझ रहे हो बच्चा लोग, है ना, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो बहुत बढ़िया, ओके, नाइस नाइस वर्क ऑल ऑफ यू। तो हमें समझ में आ गया सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हमारा टॉपिक में क्या मिलने वाला है हमें, राइट। तो हम सबको समझ गया कि हमें टॉपिक में क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वी विल स्टडी, सबसे पहला चीज यहाँ पे होगा वो ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे हम। सेकेंड पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकेंड बात रहेगी हमारी, ठीक है। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे आगे, बस क्या क्या पढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड होगी अलग अलग, वो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें मेथड है हमारी, एक है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, वेरिएबल सेपरेबल। फिर नेक्स्ट है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस, नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये तीन है हमारे पास। क्या बोल रहे बेटा, सर रिपीट। क्या रिपीट, ओके, क्या रिपीट करना है भाई, बोलो तो, अभी तक तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। इस टॉपिक में क्या क्या है, तो इस टॉपिक में क्या क्या है, तो ऑर्डर एंड डिग्री, ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दूसरा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 है, ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 है, ये फिर सॉल्यूशन, तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 है, एक्सरसाइज 6.4 है, एक्सरसाइज 6.5 है, और ये एक्सरसाइज 6.6,
ठीक है, तो ये हमारी टॉपिक्स है। इसमें से ये पार्ट डिलीट हो गया है, इसमें से ये 6.5 जो है ना डिलीटेड है, सो दिस इज डिलीटेड, ये नोट कर लो आप। तो एक्सरसाइज 6.5 इज डिलीटेड, ठीक। तो ऐसी सारी चीजें हैं हमारे पास इस टॉपिक में, ठीक है। अंकुश बेटा, है ना, ऐसे नहीं करो, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो क्या रिपीट होगा, होगा अभी धीरे धीरे करेंगे हम लोग, ठीक है। यस, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन, ये सब चीजें पढ़ना है। चलो अब शुरू करते हैं हम हमारा काम, ओके। तो क्या क्या पढ़ने वाले इसकी तो हमें पूरी जानकारी मिल गई, है ना, और सारे लोग प्रेजेंट भी है। अब सब लोग राइट एकदम मस्त तरीके से देख रहे हैं और कर रहे हैं, कंप्लीट चालू करेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री। यस, तो आप लिख लीजिए ऊपर में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यस, सबसे पहली बात है ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल लेके बताता हूं। हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या, ओके सर, अगर इक्वेशन ऐसी हुई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बच्चों जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं यहाँ पे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, आप देखो ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट, और ये क्या है सेकेंड डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट क्या हुआ सेकेंड, यस। सो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाता है बच्चा लोग, टू हो जाता है, इसका ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव होने के कारण ऑर्डर टू हो गया। अब बहुत अच्छे यार, सबको ऑर्डर तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है, ऑर्डर को बहुत बढ़िया समझते हो आप। चलिए एक और देखें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ना, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये है। मुझे सिर्फ ऑर्डर बताओ आप, ऑर्डर क्या होगा इसका, तो सर ये सेकंड डेरिवेटिव है और ये थर्ड डेरिवेटिव है, तो क्या हो गया, ऑर्डर विल बी थ्री। ओके, सब लोग समझ गए ऑर्डर क्या होता है, वेरी 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 गुड, ऑर्डर वाली बात समझ में आ गई हमको, है ना। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी को तकलीफ नहीं है कि कौन सा डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, सबसे बड़ा कौन सा डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ठीक है। क्या वैष्णवी नहीं समझ में आया, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं इसको, बेटा आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तो इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब ये सेकंड, तो बड़ा क्या हुआ यहाँ पे, या बड़ा क्या हुआ यहाँ पे, टू हो गया, राइट, तो इसलिए ऑर्डर टू कहते हैं। वैसे ही ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो बड़ा कौन सा है, थ्री, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज द ऑर्डर। अंडरस्टूड वैष्णवी, हाँ बोल दो हाँ अगर है तो, नहीं क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, नहीं आया लिखना है या आया लिखना है आपको, ओके नाइस। तो ये ऑर्डर वाली बात होगी, सबने लिख लिए, दोनों एग्जाम्पल्स भी देख लिए, गुड, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है डिग्री। डिग्री चाहिए कि नहीं आप लोगों को, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए कि नहीं, ओके, यस, या सो डिग्री की बात करते हैं ना, हमको भी चाहिए भाई, इक्वेशंस की भी डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है सर, डिग्री क्या होता है कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, यस, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, है ना, प्रोवाइडेड, ये तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव तो है, इसमें एक और चीज आगे है, प्रोवाइडेड ऑल पावर्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब ये डेरिवेटिव्स वाले पावर, ऑल पावर्स ऑफ डेरिवेटिव्स आर आर नेचुरल नंबर्स। सर क्या कह दिए ये, है ना, यस, इट शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, अनुज, बहुत बढ़िया अनुजा, ठीक है, यस। सो क्या बात हुई, इसी को मैंने अलग तरीके से लिखा कि सबसे पहली बात तो डिग्री क्या होगा, आप पहले तो इतना ही समझिए, डिग्री क्या होगा, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना बेटा, उसका जो पावर होगा वो है हमारा
ना डिग्री। चलो अब एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहली बात, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, हाँ इसका ऑर्डर क्या है बच्चा लोग, ऑर्डर ऑर्डर क्या है, 2 है। वेरी नाइस बेटा अंकुश। अब डिग्री की बारी है। ऑर्डर 2 मतलब जो ग्रेटेस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म ये है ना, इसका पावर कितना है, तो इसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है ना, कुछ भी नहीं मतलब 1, तो देयरफॉर इसका पावर 1 है सर, तो डिग्री कितना होगा, यस डिग्री विल बी 1, है ना, बहुत अच्छे। हाँ अनुराग उसके बारे में बात करेंगे हम, फ्रैक्शन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, वेरी नाइस बेटा। अब नेक्स्ट लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका क्यूब ले लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स पावर 4 ले लिया हमने, और ये वाई पावर 5, ठीक है बेटा। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर कितना है सर, डेरिवेटिव देख रहा हूं मैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो सेकेंड ऑर्डर है। डिग्री कितना होगा, डिग्री क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। हाँ श्रेयोशी देखो, ध्यान से देखो, गलत बोल रहे हैं देवेश, निखिल, है ना, श्रेयोशी, अनुजा, सब गलत हो गए हो आप, समीक्षा गलत है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म कौन सा है, पहली बात बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म कौन सा है, ये है ये, इसका जो पावर होगा ना दैट विल बी डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म, तो क्या बोला इसने, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, समझ रहे हो श्रेयोशी, तो डिग्री विल बी 3। ओके अनुजा, अंडरस्टूड बच्चा, है ना। और कौन कौन गलत हुआ था, समझ में आ रहा है आप लोगों को, देवेश समझ रहा है बेटा, निखिल तो समझ गया, ठीक है, समीक्षा, रियू, यस वेरी नाइस, है ना। तो हाईएस्ट और पावर क्या होगा, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म ये है, तो इसका पावर होगा हमारा डिग्री। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन, है ना, और लेते हैं क्वेश्चन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब, राइट, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पावर 4। क्या है इसका ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होगा, 3, वेरी नाइस। और डिग्री क्या होगा बेटा, डिग्री क्या होगा, 2 3 4 डिग्री, अरे वाह यार देवेश बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, यस डिग्री इज 2। क्यों डिग्री 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो टर्म है उसका पावर, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, दिस इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, राइट, बहुत अच्छे। चलो एक और एग्जांपल है ना, एक और आपको बताना है सर, डी पावर 4 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब इंटू इंटू एक्स क्यूब या एक्स पावर 4 इज इक्वल टू वाई पावर 5। क्या होगा इसका ऑर्डर, डिग्री दोनों बता दीजिए। पहले ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा, गायत्री गलत कर रहे हो क्या, गायत्री एच, ऑर्डर होगा, वैष्णवी नहीं बेटा, ऑर्डर क्या होगा इसका, पावर 4, ये 4 है सॉरी ना, आप बताइए अच्छे से बताइए ना, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। बेटा ऑर्डर कितना है यहाँ पे सबसे बड़ा, ऑर्डर 4 है, ठीक है, ऑर्डर क्या है सबसे बड़ा 4, यस, और उसका पावर कितना, उसका पावर कितना 1, तो देयरफॉर डिग्री कितना होगा इसका, 1 होगा, है ना, समझ रहे हो ना बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं, आपको समझ आ रहा है ना। द मेन थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम सेइंग हियर, ठीक है, यस बहुत अच्छे, सब लोग समझ रहे हो, ऑर्डर डिग्री समझ गए आपको। अब क्या है ना, अब देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेशंस ला रहा हूं। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका ऑर्डर क्या और डिग्री क्या, फटाफट इसका ऑर्डर और डिग्री क्या। अनुराग बहुत अच्छे, मोनाली बहुत अच्छे बच्चों, ऑर्डर तो इसका पक्की बात है, ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, ऑर्डर कितना होगा 1, भाई डी वाई बाई डी एक्स का टर्म दिख रहा है ना आपको, यस, है ना, ऑर्डर 1 है। डिग्री कितना, डिग्री कितना 1 या और कुछ, यस, है ना, बहुत अच्छे। रियू नहीं बेटा गलत हो रहा है, ऑर्डर तो 1 है ना। अभी वैष्णवी देखो ध्यान दो बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो आप, है ना, तो डिग्री कितना है 1 है,
सॉरी ऑर्डर कितना है 1 है ना, ऑर्डर कितना है 1, क्यों ऑर्डर 1 क्यों है, dy by dx का टर्म है। अब जब भी मैं सॉल्व करूंगा ना, नीचे dy by dx नहीं चलेगा मुझे, राइट, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा बेटा, dy by dx एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या होगा, dy by dx का स्क्वायर बन जाएगा प्लस y इक्वल टू 2x dy by dx। आप लोग समझ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा ये, हमें हमेशा ऐसा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी मैं, हाँ राइट, तो ये सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक। ऑर्डर तो भाई डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड है, तो कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक ही बार हुआ है, तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री क्या होगा, तो डिग्री विल बी इक्वल टू 2, राइट। आप इस इक्वेशन को नहीं, इस इक्वेशन को करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी ना उसके बारे में, राइट, उसके बारे में। इसीलिए बोला था हमें, है ना, इसीलिए हमें बोला था जब डेफिनेशन में दे रहा था कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल पावर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल पावर्स ऑफ डेरिवेटिव आर नेचुरल नंबर। वन मोर नहीं, बहुत सारे लेंगे अनुराग, हम बहुत सारे लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरी एक एक्सरसाइज इसी पे है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सीईटी में पक्का आने वाला है आपको ये क्वेश्चन, ठीक। जिनको समझ नहीं आ रहा है ना बेटा, वो चेहरा आप मत, है ना, चेहरा मत आप बनाइए, आप यहाँ लिखिए, राइट, यू हैव टू लेट मी नो कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पावर 1 है, बट यहाँ पे पावर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का -1, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। तो हमें -1 नहीं चाहिए, हाँ, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, गॉट इट। चलिए और देखते हैं बच्चों, dy by dx raised to power 3/2 is equal to d square y by dx square, ये हमारी इक्वेशन है, ओके। अब यहां मुझे ऑर्डर डिग्री बताइए, व्हाट विल बी ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है गायत्री, ऑर्डर एंड डिग्री। अनुजा कभी भी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। तो गायत्री पीछे आप भी ट्राई करो बेटा, ये क्या बात हुई रही हो, ऑर्डर 3/2 कैसे होता है, ऑर्डर मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन किया है आपने, कभी 3/2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया होता है, ऑर्डर क्या होगा, कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, ऑर्डर क्या है, कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, तो क्यों फिर गलत करते हो यार, ऑर्डर 2 है। अब डिग्री की बात चल रही है, ऑर्डर 2 डिग्री, सर अभी तो डिग्री 1 दिख रहा है ना गायत्री, नहीं, ये फ्रैक्शंस वगैरह नहीं चलेंगे, जो dy by dx के टर्म्स है ना, दे शुड नॉट हैव एनी फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर। यहाँ पे नोट करो आप, टर्म्स विथ dy by dx should not have नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर्स, नेगेटिव या फ्रैक्शन पावर्स नहीं चलेंगे, है ना, इन जो यहाँ पे है नेगेटिव फ्रैक्शन पावर्स नहीं चलेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो 3/2 है, 3/2 है, ये फ्रैक्शन को हटाना हो मुझे तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx का क्यूब हो जाएगा, और ये d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, समझे बच्चों, ओके। और अब आप देखो सारे dy by dx के टर्म्स जो है उनका पावर कैसा है, नेचुरल नंबर है ना, dy by dx का पावर 3 है, ठीक है। नहीं चलेगा बेटा, पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, पॉलिनोमियल में कभी नेगेटिव पावर्स नहीं होते, थोड़ा बेसिक्स, मैथ्स का बेसिक चीज है, ठीक है। तो dy by dx का क्यूब एंड d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का स्क्वायर, तो अब डिग्री क्या होगा, सो नाउ डिग्री क्या होने वाली है, ठीक है, अब डिग्री क्या होने वाली है, 2 होने वाली है, क्योंकि हम इसका पावर देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखते हैं, राइट। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखा हम लोगों ने, यस, फोर्थ पावर भी ले सकते हैं, 10th पावर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन हमें लीस्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी ना, मतलब राइट, कम से कम कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा अनुराग, ताकि ये जो फ्रैक्शन वगैरह है वो हट जाए, अंडरस्टूड बेटा, समझे सब लोग। और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी, है ना, एग्जाम्पल, ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं पक्का, ओके। तो पावर्स कभी निगेटिव नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए, चलिए देखते हैं, लेट्स सी दिस, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर पावर 1/3 dy by dx पावर 1/2 इक्वल टू y, इसको करना है मुझे। सबसे पहले आप ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर बताना आसान है आप लोगों के लिए, क्या होगा इसका ऑर्डर, यस, सब लोग ऑर्डर 2 है, ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को भी,
ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्री कैसे आएगी इसकी, ठीक है। दोनों पावर्स कैसे है, फ्रैक्शन में है ना बेटा, ओके, दोनों पावर्स कैसे, फ्रैक्शन में है, एग्जैक्टली। तो आप बताओ 1/3 और 1/2 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एलसीएम ऑफ 3 and 2। 3 और 2 का एलसीएम क्या, 6। तो ये पावर्स हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, टेक पावर 6 ऑन बोथ साइड्स। क्या करोगे आप पता है, अब सिंप्लीफाई करना नहीं है आपको, बट ये देखो ऐसा होने वाला है पीछे। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, राइट। ये 1/2 को ही मुझे एक नंबर बनाना है, राइट, एक इंटीजर नंबर बनाना है, 1/2 को भी, 1/3 को भी एक इंटीजर नंबर बनाना है, तो मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है। हाँ गायत्री आपको समझ रहा है बेटा, रियू समझ में आ रहा है बेटा, है ना। हाँ देवेश, समझिए आपको बात मैं जो बोल रहा हूँ कि पावर 6 क्यों कर रहा हूं मैं, ओके राइट, क्योंकि 1/3 और 1/2 है। अब जब मैं पावर 6 करूंगा बेटा, हाँ राइट, पावर 6 जब करूंगा तो ये पावर 6 दोनों के पास जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। मुझे तो बस इसकी पावर की चिंता है, क्योंकि इसका जो पावर है वही डिग्री होगा ना मेरा। तो जब 6 इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ये d²y/dx² पावर 2 हो जाएगा। क्या आप लोग समझते हो, जब 6 इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, 3 से डिवाइड करेगा ना, बस यही डिग्री होगा सर हमारा। हमें कोई कह नहीं रहा कि सिंप्लीफाई करो, हमें सिर्फ डिग्री देखना है। डिग्री कितना हो गया इसका, 2 हो गया, ओके, है ना, डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। यस, समझे क्या बच्चे, समझ रहे हो, एक बार रिपीट करूं मैं ये बात, एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमको। देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया था हमको और हमें बोला कि भाई इसका ऑर्डर और डिग्री बनाओ, तो ऑर्डर तो 2 है, ये बात तो हमें बहुत ही क्लियर है, ऑर्डर 2, इसमें कोई झोल नहीं है, ठीक है, ऑर्डर 2 बड़ा आसान काम। डिग्री की बात कैसी होगी, डिग्री की बात कैसी होगी, तो मुझे इस 1/3 को भी एक इंटीजर बनाना है, 1/2 को भी इंटीजर बनाना है, तो मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या, 6। सो टेक पावर 6 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं पावर 6 जब लूंगा दोनों साइड में, तो 6 सबके पास जाएगा बेटा, इसके पास आएगा जब 6, इसके पास जब आएगा तो ये क्या होगा, 6/3 विच इज 2। तो ये जो d²y/dx² है ना, इसका जो है पावर कितना हो जाएगा, 2। बस यही हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म है, राइट, यही हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म है, ठीक, और इसी को हम डिग्री कहते हैं, इसी के पावर को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा एमसीक्यू होगा तो 2 मार्क का होता है ना, ठीक है, एमसीक्यू पता है आपको 2 मार्क के होते हैं ना, समझ में आया है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करें। d²y/dx² raised to power let us say 1/6 प्लस dy/dx raised to power let us say 1/8, ऐसा कुछ है, और इक्वल टू y। अब ना मुझे बिना हाथ लगाए बताना है फटाफट क्या होने वाला है। ऑर्डर तो 2 है, डिग्री की बात क्या होगी, डिग्री आप क्या करोगे, क्या करोगे आप लोग। हेलो, आवाज आ रहा है बच्चों मेरा, यस, हेलो ना, या अचानक पता नहीं है ना, तो लाइट चला गया था, या सो लेट अस कम बैक हियर, है ना, ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर पेशेंस, थैंक्स अ लॉट बच्चा लोग, वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। पता है इतने सारे दिनों में ये पहली बार ही हुआ है अपने साथ, है ना। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी गया और इन्वर्टर भी अचानक बंद पड़ गया, ठीक है, यस, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। चलो है ना, काम पे लगे। दोनों का दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा ना बच्चों, है ना, दोनों का क्या निकालोगे आप, एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या है, आप ही बताओ, दोनों का एलसीएम क्या है, 6 और 8 का, 24, एग्जैक्टली, एलसीएम क्या है, 24। तो आप क्या करोगे इसके बाद, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पावर क्या हो जाएगा, जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नंबर 4 हो जाएगा, तो डिग्री इज 4, यस, वेरी नाइस, है ना, मेनी ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, एंड बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो भाई समझ नहीं रहा अभी भी ना, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कोई है, समझ गए बेटा, लीस्ट नंबर देखना होता है ना, लीस्ट, अनुजा या कोमल, है ना, लीस्ट, अगर 4 है तो भाई 8 भी होगा, 12 भी होगा, सब होंगे, ठीक है।
नहीं बेटा, वही मैं बता रहा हूँ, लीस्ट नंबर के बारे में बात होती है ना। 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा, 24। ठीक है, अंडरस्टूड। श्रद्धा बहुत बढ़िया बेटा, वेलकम टू द क्लास, है ना, आपने आज ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। राइट, तो समझ रही है क्या बात आपको? लक वाली बात नहीं बेटा, क्या लक, है ना। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 48 नहीं 24, तो 24 का पावर लेंगे अगर हम, ठीक है, 24 का पावर लेंगे और वो दोनों के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा डिग्री 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नहीं, अभी तक नहीं आया बेटा, है ना। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? यस यस, सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सब लोग समझ गए? अब मैं एक गूगली फेंकने वाला हूँ, एक गूगली का टर्न है। गूगली क्या है देखे, है ना कोमल? अब सब समझने आने लगा था, अब हम थोड़ा सा गूगली देखेंगे। बेटा अगर मैंने कभी कभी अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कुछ कुछ भी बोला, वो जीरो बोल दिया, तो इसका डिग्री क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स डिग्री? एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बोला, इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री नहीं होगा। क्या इसका डिग्री नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट, तो देयरफॉर नो डिग्री। तो इसमें कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड, ऐसे अगर डिग्री पूछा जाए तो इसे कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ रहे बच्चा? हाँ, इसको कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? यार एक्स स्क्वायर भी है, cos x भी है, तो ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी पॉलिनोमियल। अगर डिग्री चाहिए आपको तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल समझते हो ना? ठीक है, तो पॉलिनोमियल होना चाहिए तभी डिग्री होगा। ओके बेटा, तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए, तो वैसे अगर अगर हमारे पास ऐसा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ आ गया वाई, तो आप इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होगा इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में ऑर्डर कितना हो गया? 2, और डिग्री कितना हो गया? डिग्री सर कॉस के अंदर है ना, कॉस के अंदर है, तो इसका मतलब क्या? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, गायत्री देख बेटा, डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होना चाहिए सिद्धि। अभी हम वही बात करें ना बेटा, देखो ऊपर एग्जाम्पल देखिए मैं बात करा रहा था आपको, फिर आप इसमें गलती कर रहे हो, है ना। डिग्री क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड होना चाहिए। ओके बेटा, सब लोग, गायत्री डिग्री क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड। निखिल डिग्री, अनुराग डिग्री नॉट डिफाइंड, समीप डिग्री नॉट डिफाइंड, हर्षित ओके, यस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ रहा है सर। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स वगैरह वगैरह, सारे कैसे आने चाहिए? पॉलिनोमियल के फॉर्म में आना चाहिए। कोई भी लॉग रहे, कुछ भी रहे, ओके। अगर मैं कहूं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, अगेन ऑर्डर कितना है इसका? 2, एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, श्रद्धा लर्न करके, लर्न टैब जो होता है ना, लर्न टैब है ना, उसे क्लिक करो, चैप्टर सिलेक्ट करो, ठीक है, सिलेक्ट चैप्टर, और आपको मिल जाएगा जो भी चाहिए आपको, प्लेबैक सेशन, है ना, पुराने सेशंस आप देख सकते हो बेटा। ओके श्रद्धा, आप ये सब कर सकते हैं। चलो, तो बच्चों वी ऑल आर रेडी फॉर एक्सरसाइज 1 नाउ। यस, वेरी नाइस। चलिए बताइए, है ना, ऑर्डर डिग्री की बात हो गई, ये ऑर्डर क्या था? यस, हाँ ब्रेकआउट ले लेंगे पहले, तो ऑर्डर क्या था? ब्रेकआउट से स्टार्ट करेंगे फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है बेटा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, एंड डिग्री इज पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, राइट। और फिर इसके बाद बोला था वी नीड टू हैव पॉजिटिव इंटीजर एज इंडेक्स ऑफ ईच डेरिवेटिव। ये सारी कहानी हमने कर दी। ओके, ये दो क्वेश्चंस का आंसर करिए, ये दो क्वेश्चंस का आंसर, इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले का ऑर्डर क्या और डिग्री क्या? इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1, वेरी नाइस वेरी नाइस। सेकेंड का ऑर्डर कितना? 3 और डिग्री 2, बहुत बढ़िया, है ना, सभी को आ गया ये, बहुत ही अच्छे यार, बहुत 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 अच्छे। इसलिए तो मैं हमेशा, मेरा सेंटेंस आपको याद ही है, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, भाई बहुत ही अच्छा करते हैं मेरे बच्चे। ओके, अगला, अगली बात करेंगे, इसकी बात करो, इसका क्या होगा? ऑर्डर और डिग्री,
ऑर्डर 1 और डिग्री, बेटा डिग्री डिफाइंड है, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना आया कॉस के अंदर। डिफरेंशिएशन आया क्या कॉस के अंदर? नहीं आया ना, डिग्री डिफाइंड है आराध्या। कॉस के अंदर डीवाई बाई डीएक्स का टर्म नहीं आना चाहिए ना, हमने देखा ना बेटा। ओके यस, ये वाली बात है ना। इसका ऑर्डर कितना? 2 और डिग्री भी कितना? 2। वेरी नाइस। अगला ऑर्डर कितना बेटा? ऑर्डर 1 और डिग्री, बच्चा 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 डिग्री क्या? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है ये। ई के साथ आगे ना डीवाई बाई डी एक्स। हाँ हिमानी, डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा गायत्री। ठीक है, समझो समझो समझो, है ना। क्योंकि ई के साथ आगे ना बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल समझते हो ना, पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है इसीलिए। ठीक है, वेरी नाइस, गुड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सब लोग बहुत ही क्लियर है, सब लोग बहुत ही क्लियर है कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ठीक है ना। ऐसा कोई बच्चा कि सर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है ये, ऐसा कोई ना? अगर ये बोल रहे हैं आप रिपीट करने के लिए, तो बात ये है कि ई के पावर में डीवाई बाई डी एक्स आया। ठीक है ना गायत्री, बहुत और एग्जाम्पल देखेंगे ना, अभी 10 एग्जाम्पल और देखेंगे भाई, खत्म ही हो जाएगा अच्छे से आपका, है ना। चलो एक्सरसाइज ही कर लेते हैं पहले बच्चों, फटाफट एक्सरसाइज करते हैं। गायत्री आपका आंसर मैं देख रहा हूँ हर बार, है ना। आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। 6.1, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? ऑर्डर क्या होगा इसका और डिग्री क्या होगा इसका, बच्चा लोग फटाफट ना। ऑर्डर 2 और डिग्री 1 ना। वेरी नाइस गायत्री, एक साथ दो है ना, एक साथ आंसर दो आप मुझे, ऑर्डर डिग्री। राइट, तो ऐसा लिखो O इक्वल टू 2 और D इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर पहले आप ऑर्डर लिखो और बाद में डिग्री लिखो 2 1, मुझे समझ में आएगी बात। अगले वाले की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑर्डर कितना और डिग्री कितना? ठीक है, ऑर्डर कितना? 2 और डिग्री कितना होगा? डिग्री कितना होगा? यहाँ पे 3 है बच्चों, है ना, यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? राइट, ये क्यूब रूट चलेगा क्या हमें? नहीं, तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो डिग्री इज 3। डिग्री कितना है गायत्री? एच। यस, वी हैव टू टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। यस, तो डिग्री कितना है? 3 है। आंचल डिग्री कितना है? 3 है ना बेटा। आंचल सही है, समझ रहे हो आप? ओके, अपनी गलती सुधारिए, कोई बात नहीं, गलत कर रहे हो तो, लेकिन आप गलती सुधारिए। ओके, क्यू सर 3 क्यू है। हमें पावर्स जो है डीवाई बाई डी एक्स के सारे इंटीजर्स बनाने हैं। अभी कितना है? 1/3, तो हमें इसको क्यूब करना पड़ेगा। जब मैं क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा, इस तरफ से निकल जाएगा क्यूब रूट और उधर पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो पावर है दैट इज अवर डिग्री। अंडरस्टूड बच्चों? ओके ऑल ऑफ यू? ओके नाइस, गुड गुड। ठीक, बट क्यूब करूंगा ना मैं तो दिमाग में कर लूंगा, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है स्टेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आते हैं ना बेटा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर ऑर्डर 1? डिग्री का क्या होगा? डिग्री ऑर्डर 1 डिग्री। यस यस, सब लोग वेरी नाइस। 2 क्यों? क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स वहां जाके मल्टीप्लाई होने वाला है ना। डीवाई बाई डीएक्स क्या होगा? वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना बच्चों। बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर और डिग्री। बहुत अच्छे गायत्री, आपको तो आ रहा है। ऑर्डर कितना? यस, क्यूब है 3। डिग्री कितना आएगा भाई? डिग्री कितना आएगा? डिग्री इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको, राइट। तो स्क्वायर करने के बाद में भी ये जो क्यूब वाला टर्म है उसका पावर कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत अच्छा आराध्या, बहुत अच्छे आंचल, तो डिग्री इज 1। बहुत अच्छे, अब सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऑर्डर 3 डिग्री 1। ठीक है, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब बताइए इसके लिए, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है? ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाईएस्ट पावर का डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, सॉरी, है ना। नेक्स्ट, ऑर्डर कितना?
3 और डिग्री कितना 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर दैट इज डिग्री। ऑर्डर तो बहुत सिंपल है सर, पता चलता है हमको बहुत इजीली। तो डिग्री निकालते वक्त थोड़ा सा सोचना होता है, थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर कितना 2 और डिग्री, यस डिग्री कितना सर? कॉस के अंदर आ गया ना, कॉस के अंदर आया कि नहीं वैष्णवी? कॉस के अंदर आया ना बेटा? गायत्री पी से क्या हुआ, कॉस के अंदर आया कि नहीं टर्म? है ना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, हर कोई ध्यान दे, है ना, करेक्ट। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। गायत्री पीछे समझ में आ रही बात? कॉस या लॉग या ई पावर एक्स किसी के भी अंदर अगर आ गया डिवाइड बाई डीएक्स, कंपोजिट फंक्शन के समान बन गया अगर डिवाइड बाई डीएक्स, तो वो नॉट डिफाइन करा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री? ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 2। नाइस, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा सर, 3/2 है यहाँ पे, ठीक है ना, करेक्ट है, 3/2 है सर, यहाँ पे स्क्वायर करना ही पड़ेगा, बट कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नेक्स्ट 2 एंड लास्ट 2 क्वेश्चन है ये तो इस एक्सरसाइज के। बेटा क्या होगा इसका? ऑर्डर कितना है 3 है और डिग्री कितना होगा? तो सबके आंसर्स चाहिए मुझे, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 3 होगा, क्योंकि पावर 6 ऑन बोथ साइड्स करोगे, एलसीएम 2 3 का। यस, समझ में आ गया है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। और ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज आवर ऑर्डर एंड डिग्री? ऑर्डर 2, डिग्री भी 2 होगा। स्क्वायर करना पड़ेगा ना बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो डिग्री भी कितना आएगा 2 आएगा। यस, ऑर्डर 2 डिग्री 2। आराध्या ध्यान से देखो, करेक्ट करो खुद को, राइट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटेड, खत्म कर दिया हमने एक्सरसाइज तो, है ना। ओ ओ, हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट, है ना। एक मिनट रुक जाते बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सही बोल रहे हो आप। स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, x प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा का स्क्वायर। जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा, हाँ हाँ करना तो पड़ेगा, मतलब बात तो वही हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा ये, इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और आप देख रहे हो का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो रहा है, राइट बेटा। तो ऑर्डर तो 2 है, डिग्री कितना होगा इसका 1 होगा। यस, प्लीज नोट, है ना, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्लीज नोट। इन्होंने भी लास्ट में गूगली डाली है ना, लेकिन सब समझ सकते हैं ऐसी गूगली है ना, इजी वाला गूगली है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सारे बच्चे समझ रहे हैं ऑर्डर डिग्री, राइट, होल स्क्वायर करना पड़ा ना, एग्जैक्टली। ओके, नाइस नाइस। हाँ हिमानी, ब्रेकआउट में देखते हैं कुछ और सम ऑर्डर डिग्री पे। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट एमसीक्यू एक आता है, या सीईटी में एक क्वेश्चन पक्का होता है। सीईटी में 1 क्वेश्चन इज डेफिनेटली ऑन दिस। हमारे इसमें भी एमसीक्यू जो आते हैं ना पेपर में, उस पर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, इन बोर्ड्स इस पे होगा। जेई में ऑर्डर डिग्री पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा भाई, है ना, इतना इजी नहीं देते। चलिए लेट्स हैव अ ब्रेकआउट हियर। यस, वेरी नाइस, 81% बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, नाइस वर्क। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, समझ में आ गया आपको? ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर 2 है, तो उसी कारण हमारा ऑप्शन 2 तो कट हो जाएंगे, सभी का सही आया ना। डिग्री का के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूब बचेगा ना इधर साइड में। ओके, ऑर्डर ऑर्डर निकालने से हमारा बहुत 2 ऑप्शन तो कट हो गए, फिर बस डिग्री के बारे में बात करनी है, राइट। तो दोनों जगह स्क्वायरिंग करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, 92% बच्चों का सही है, वेरी नाइस, वेरी गुड। राइट, सबको समझ में आ गया क्या कि साइन के साथ अंदर dy बाई dx आया है ना, साइन के साथ dy बाई dx आया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगी डिग्री।
और इसका ऑर्डर क्या होता है बच्चा लोग? ऑर्डर, यस, ऑर्डर अगर निकालना होता तो 2 होता। तो जो 8% बच्चों ने 2 बोला है वो ऑर्डर बता चुके हैं। आपको क्या चाहिए था? डिग्री चाहिए था। ओके बच्चों, चलिए एक और ले रहा हूं मैं। वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड। पर बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया यार, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे गलत कर दिया बच्चों? आपको ऑर्डर तो 3 समझ में आ ही गया है, ऑर्डर 3 रहेगा। और इसके तो क्यूब करना पड़ेगा ना दोनों साइड में, 2/3 है पावर, क्यूब बोथ साइड्स, करेक्ट और नॉट? 3 और 3 कैंसिल कैसे होगा बेटा अनुराग? ये पूरे का होल पावर है, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का जो क्यूब है पावर में 2/3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ना ये हमारा, है ना? ठीक है, तो जब 2/3 तो आपको इसको हटाना पड़ेगा ना, इसको कैसे हटाओगे? है ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या डी जो भी है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब जो भी है यहाँ पे, उसका पावर क्या हो जाएगा? 3 आएगा। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी बच्चा लोग? 3 हो जाएगा। यार इतने देर से मैं बता रहा हूँ, अभी भी यार कैसे करते हो आप लोग, है ना? निराश कर दिया आप लोगों ने। अभी भी 20-30% बच्चों का करेक्ट नहीं आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा 1 घंटा हम लोग ये सब इजी कॉन्सेप्ट पे लगा रहे हैं, उसके बाद में भी आप गलत करते हो। ठीक है, बहुत इजी है यार। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लास्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, वेल डन। ठीक है, बहुत अच्छा किया आप सबने। 91% बच्चों का करेक्ट है, मतलब समझ ही गया मैं। क्या होगा? ऑर्डर 3, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव है, और डिग्री कितना? 1। यस, डिग्री 1 है। मैं समझ रहा है सब बच्चों को बहुत अच्छे से। नाइस, गुड वर्क। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर दिया। मुझे लगा था हम जल्दी कर लेंगे तो 6.2 भी कर लेंगे, बट कोई बात नहीं है। तो कल स्टार्ट करते आगे की एक्सरसाइज। ठीक है, टीममेट्स क्यों नहीं सुन रहे हो बेटा? सुनना चाहिए ना, टीममेट्स को लगता होगा आप भी। हाँ, क्यों नहीं बेटा? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो ऑर्डर पढ़ा पहले। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होती है चीज? हाईएस्ट डेरिवेटिव। और नेक्स्ट डिग्री क्या होता है बेटा? तो डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड all dy by dx has पॉजिटिव पावर्स, है ना? मतलब सभी के पावर्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। मतलब देयर शुड बी नो फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर्स इन dy by मतलब ये dy by dx के टर्म्स जो है ना उसमें। ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, करेक्ट है ना? ऐसी बात है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? राइट, तो डिग्री का आप समझ गए ना क्या है इंपॉर्टेंट चीज? कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर प्रोवाइडेड ऑल द dy by dx should be positive integers। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द डे बच्चों, है ना? सी यू टुमारो अगेन। 9:30 को क्वेश्चन बैंक लाइन एंड प्लेन चालू चालू है हमारा, राइट? लाइन एंड प्लेन टॉपिक चल रहा है। 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चंस, 9:30 PM। ठीक है, निगेटिव भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, आपको उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा? पावर 2 वगैरह लेके पॉजिटिव करना पड़ेगा। नॉट डिफाइंड तो सिर्फ तभी होता है जब साइन कॉस और ई पावर एक्स मतलब कंपोजिट बन जाता है। डिवाइड बाय एक्स अगर किसी के अंदर चला गया तो। ठीक है हिमानी, एक एग्जाम्पल लेके है ना, क्लियर कर लो बेटा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो एक क्लियर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल आपने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन dy बाई डी एक्स। तो बेटा ये तो ऐसा ही हुआ ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स पावर -1 हो गया। तो आपको क्या करना पड़ा? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय dy बाई डी एक्स, या आप एलसीएम वगैरह लेके चले गए। ठीक है, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट? और आपने बोला यहाँ पे डिग्री कितना है? 2 है। मैं क्लियर? ओके मानी, एक और एग्जाम्पल देखिएगी अगर, तो अगर dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का क्यूब है, तो ये -3 हो गया ना, ऊपर आएगा तो। ठीक है, यस, अपॉन वाला टर्म में तो निगेटिव पावर, तो आपको क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका बताओ? डिग्री कितना होगा इसका?
4 होगा एग्जैक्टली, ऑर्डर इज 1। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, है ना, आपस में भी बहुत बाय बाय कर रहे हो आप लोग, बढ़िया है, बहुत अच्छे। चलो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, है ना, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, थैंक यू।